हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होगे, खुश होगे। बच्चों, क्लास 9th की सीरीज को न्यू एडिशन बुक है बच्चों। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज हम सेट 1.2 पे आ गए। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। उसमें ये एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। रियान करके एक बच्चा है, उसके रूम की। और आओ बच्चे समझे इसमें दिया क्या क्या है। ये एक्स एक्सिस है बच्चों, जो पॉजिटिव पॉइंट्स में भी और नेगेटिव साइड में भी नंबर्स दिए हुए हैं, गिवन है हमको। और ये वाई एक्सिस है बच्चों। और ये हमारी राइट वॉल है, तो इसका मतलब समझ जाओ ये लेफ्ट वॉल होगी रूम की। ये बाथरूम है और ये बाथरूम के अंदर शॉवरिंग एरिया है। और फिगर में मैंने यहाँ पे टॉयलेट और वॉश बेसिन नहीं बनाया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं थी। आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में मैं इसको बना दूंगा। और ये वार्डरोब है बच्चों, और यहाँ बेड है, ये बेड की पोजीशन है। और यहाँ पर एक डोर भी है बच्चों, D1, एंड दिस इज R1। खैर, फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी अभी जरूरत नहीं है, तो जितनी फर्स्ट क्वेश्चन में जरूरत थी मैंने उतना क्वेश्चन बनाया है। आप अपनी बुक को खोल कर रखें अपने सामने, तब आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और इस तरीके से बच्चों ये अरेंजमेंट है सारा। और यहाँ पर इसने बोला है कि मैंने इस क्वेश्चन को तो बच्चों थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बस जितना जरूरत था उतना लिखा है। आपको बुक निकालें और क्वेश्चन को पूरा रीड करें, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो जितनी जरूरत थी मैंने उतने पॉइंट्स को यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट कि 3 फीट्स ऑफ द टेबल हमारे को उसने गिवन किए बच्चों, 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7। इसको रिप्रेजेंट करेंगे और वो पूछ रहा है फोर्थ, बताओ क्या होगा। फोर्थ फीट हमसे वो पूछ रहा है। तो आओ बच्चों इसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे, तो फोर्थ फीट अपने आप मिल जाएगा बच्चों। वेरी इजी, आओ चेक करें। 8, 9, तो एक्स एक्सिस का 8 है और वाई एक्सिस का 9 है। ये आपको पहले से पता है बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में बताया आपको। तो x 8 है, y 9 है। तो x में 8 देखो कहाँ, ये रहा। और 9 देखो इसी के ऊपर जाना है हमने, 9। और ये बच्चों यहाँ आ गया, देखो 9 ये है, ये रहा 9। तो 8 के ऊपर 9, बिल्कुल ये पॉइंट बच्चों हमारा बन गया 8, 9। वेरी इजी बच्चों। उसके बाद अगला उसने बोला है 11, 9। तो 11 देखो बच्चों, x एक्सिस का 11 है, y एक्सिस का 9 है। तो x पे 11 देखो कहाँ, ये रहा। अब 9 बिल्कुल उतनी हाइट पे जाना पड़ेगा ऊपर। तो बच्चों बिल्कुल इसके ऊपर जाते हुए ये हो गया अपना 11, 9। वेरी इजी, टेबल के फीट है बच्चों ये। अगला है 11, 7। तो बिल्कुल इसके ऊपर से जाते हुए 11, 7 ये रहा बच्चे, देखो 7। तो यहाँ बिल्कुल 11, 7। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसको मिलाएं तो ये टेबल बन रहा है बिल्कुल। और इसको हम पूरा ऐसे रेक्टेंगुलर टेबल है बच्चों, इस तरीके से। तो ये यहाँ से 8 और यहाँ से कितना होगा बच्चों, 7। देखो फोर्थ पॉइंट मिल गया अपने को। यहाँ से 8 और देखो यहाँ से ये 7 पे जा रहा है। तो ये बच्चों हो गया 8, 7। तो फोर्थ फीट हमारा क्या आया, एक्स एक्सिस का 8 और वाई एक्सिस का 7। वेरी इजी बच्चों, आपको समझ में आया होगा। पूछ रहा है कि इज इट गुड स्पॉट फॉर टेबल। बिल्कुल ये गुड ही है स्पॉट। कैसे समझ लेते हैं इसको, क्योंकि इनफ गैप है बेड और टेबल के बीच में, यहाँ से आराम से निकला जा सकता है। और इस वाले डोर से भी वो काफी पीछे है, वार्डरोब में भी कोई टच होने का मतलब नहीं, और बेड से भी इनफ गैप है। तो ये गुड प्लेस है बच्चों। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहे हैं इसकी लेंथ और विड्थ क्या होगी इस टेबल की। तो बच्चों लेंथ के लिए हमें एक्स एक्सिस देख लेते हैं। तो देखो अब जब लेंथ को देखेंगे इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस यूज हो रहा है। देखो तो 8 से 11 गया है, मतलब लेंथ के लिए वेरी इजी, हम क्या लिखेंगे, 11 माइनस 8, दैट इज 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स की लेंथ होगी। और अगर ब्रेड्थ पता लगानी है, ब्रेड्थ भी कह सकते हैं, उसके लिए हमें वाई एक्सिस देखना पड़ेगा बच्चों। तो वाई एक्सिस पे देखो 7 to 9 ही गया है, तो मतलब 9 माइनस 7 दैट इज 2 यूनिट्स। वेरी इजी बच्चों, देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसी तरीके से आपको सेकंड भी समझाया जाएगा बच्चों। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं बच्चों। बच्चों इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो बाथरूम का डोर है, ये बाथरूम में एंटर करने के लिए एक डोर है, और वो हिट करेगा वार्डरोब को, और ये डोर अंदर की तरफ खुल रहा है। बच्चों मैंने क्वेश्चन उतना ही लिखा है जितना मुझे लगा जरूरत है। आप क्वेश्चन पूरा बुक से जरूर पढ़ें, तभी समझ में आएगा। तो ये जो बाथरूम का डोर है ये अंदर रूम की तरफ खुल रहा है, तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा, ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बच्चों इसके लिए हमें डोर की जो विड्थ है वो पता लगानी पड़ेगी। तो B1 देखो आप, B1 यहाँ पर अगर हम क्लियरली देखें तो B1 एक्स एक्सिस से तो 0 है, देखो 0 से ऊपर जा रहा है, और कितना 1.5 है बच्चों। थोड़ा छोटा लिखना पड़ा बच्चों को फिगर के चक्कर में। और
V4 आप देखो तो यहां पर वही 0 से ऊपर उठ रहा है पॉइंट एक्स एक्सिस का, और y एक्सिस पे ये 4 है। तो हमें विड्थ मिल गई डोर की। देखो विड्थ ऑफ डोर, ये डोर कौन सा है? बाथरूम डोर है बच्चों। बाथरूम डोर की ये विड्थ है, वो कितनी है? 4 माइनस 1.5, जो कि 2.5 यूनिट्स आ रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। 4 से 1.5 गया 2.5। अब हम देखें कि ये जो वॉल है, लेफ्ट वॉल और वार्डरोब के बीच की डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट वॉल एंड वार्डरोब, क्योंकि देखो बच्चों दरवाजा ना यूं खुलना है, यूं करके ऐसे ऐसे खुलना है, तो क्या इसको हिट करेगा या नहीं करेगा, ये देखना है। तो इसके लिए हमें लेफ्ट वॉल और वार्डरोब की डिफरेंस लेना पड़ेगा। डिस्टेंस के बीच में देखें कितना है। तो बच्चों ये 3 तक जा रहा है यहां से। देखो ये लेफ्ट वॉल से 3 माइनस 0 मतलब 3 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, देखो ये 3 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, और ये जो दरवाजा है वो 2.5 की विड्थ का है। तो 2.5 और 3 के बीच में डिफरेंस तो आ ही रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये हिट नहीं करेगा। सो डोर विल नॉट हिट वार्डरोब, वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, और ये इजिली बंद ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हिट नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। वेरी इजी बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करो आप बच्चों। इसी तरीके से बच्चों थर्ड पार्ट पे आते हैं। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स उसने कर रहे हैं, 3 पार्ट्स पूछे हैं उसने। अब वो कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ एफ आर पी बताओ। ये ओ, दिस इज बच्चों एफ आर एंड दिस इज पी। बच्चों ये जो बाथरूम है इसके वो कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। क्वेश्चन पूरा आप बुक में देख सकते हो। तो बच्चों ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों? देखो ओ यानी 0 0, क्लियर है बच्चों। उसी तरीके से एफ के देखेंगे हम। तो एफ देखो ये पॉइंट है एफ, तो यहां से देखो अगर इस पॉइंट को एक्स एक्सिस तरफ लेके जाएं तो वो 0 पे टच हो रहा है। पहले एक्स एक्सिस वाला लिखते हैं, और वाई एक्सिस पे देखो तो ये 9 पे ही है, तो 0,9। इसी तरीके से आर ये रहा बच्चों। देखो इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे कहा जा रहा है -6 पे, और वाई एक्सिस की तरफ कहा जा रहा है 9 पे। इसी तरीके से पी पे देखेंगे। पी जो है पॉइंट देखो एक्स एक्सिस पे तो ये -6 पे ही है बच्चों, पी पॉइंट -6 पे ही है, और वाई एक्सिस पे ये कहीं जा ही नहीं रहा। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसका वाई तो 0 ही होता है बच्चों, आपको पहले से बताया हुआ है। जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसका वाई 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा तो उसका एक्स 0 होगा बच्चों, यहाँ पर देखो। तो ये बात आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछ रहा है शेप ऑफ शॉवरिंग एरिया। ये शॉवरिंग एरिया की जो शेप है ना बच्चों, ट्रेपीजियम की तरह दिख रही है। ट्रेपीजियम शेप है इसकी बच्चों, और इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी पूछने कॉर्नर्स के। तो कोऑर्डिनेट्स में देखो एस है, एच डब्ल्यू एंड आर। एस एच डब्ल्यू एंड आर बच्चों, वेरी इजी। देखो बच्चों एस के लिए हम सबसे पहले जाते हैं। तो एस देखो एक्स एक्सिस पे कहा जा रहा है -6 पे, और वाई एक्सिस पे कहा जा रहा है 6 पे। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों एच देखो, एच बिल्कुल एक्स एक्सिस पे कहा जा रहा है -3 पे, और वाई एक्सिस पे कहा जा रहा है 6 पे। और डब्ल्यू देखो बच्चों एक्स एक्सिस पे कहा जा रहा है -2 पे, देखो -2 पे जा रहा है, और वाई एक्सिस पे कहा जा रहा है 9 पे। इसी तरीके से आर पॉइंट है, वही आर पॉइंट हमने बच्चों ऊपर ही बनाया हुआ -6 9। फिर भी एक बार समझ लो बच्चों, आर देखो -6 पे जा रहा है एक्स एक्सिस पे, और वहां वाई एक्सिस पे 9 पे जा रहा है। तो क्लियर हो गया बच्चों, वेरी इजी। अब थर्ड पार्ट में उसने पूछा है कि वॉश बेसिन का जो स्पेस है, यहां पर ना उन्होंने कहीं वॉश बेसिन बना दी है, एग्जैक्ट एरिया नहीं है। ठीक है, वॉश बेसिन है, और यहां पर उन्होंने साथ ही में टॉयलेट भी बना दिया है, टॉयलेट सीट है इस तरीके करके बच्चों। तो एग्जैक्टली उन्होंने भी ढंग से नहीं बनाया, तो हमने भी ऐसी बना दी है, टाइम पास कर लिया है। वॉश बेसिन स्पेस देखेंगे बच्चों, 3 फीट 2 फीट का है। तो यहां से इसकी जो लेंथ है वो 3 फीट है, और विड्थ 2 फीट है। तो सॉरी लेंथ 3 2, अब इस एग्जैक्टली नहीं बताया व्हाट इज लेंथ व्हाट इज ब्रेड्थ, बट चलो बच्चों इसको मान लेते हैं कि जो लेंथ है मैं
वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले रहा हूँ 3 यूनिट ऊपर बच्चों। तो यहां तक अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहां पर टॉयलेट सीट है बच्चों। अब देखो 3-2 का एरिया कवर कर रहा है वॉश बेसिन के लिए, तो 3 पॉइंट ऊपर चला गया ये, और 2 तक वो आगे जाएगा, मतलब यानी 1 और 2 बस यहाँ ये एरिया इन्होंने वॉश बेसिन के लिए कवर किया है। ठीक है बच्चों, वेरी इजी। ये वॉश बेसिन के लिए एरिया है बच्चों, यहाँ वॉश बेसिन लगेगा। ठीक है, जहां मुंह धो लेते हैं। और इसी तरीके से टॉयलेट स्पेस है बच्चों। टॉयलेट स्पेस के लिए उसने 2 यूं कहो, लेंथ के लिए इतना 2 पॉइंट ऊपर मतलब 5 तक, और उसके लिए वो आगे 3 तक जा रहा है, तो 3 तक यहाँ ये एरिया इसने टॉयलेट के लिए लिया। ये टॉयलेट है बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। फिर से देखो 3x2 मतलब 3 इस तरीके वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया और 2 यहाँ ले लिया। उसी तरीके से टॉयलेट सीट थोड़ी आगे होती है, तो इसलिए 2 इसकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है एंड 3 जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब उसने बोला इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखो, तो सबसे पहले हम वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए P पॉइंट तो अपने को गिवन है बच्चों, इसको हम P1 मान लेते हैं अपनी तरफ से। ये P2 है, ये P3 है, कुछ भी मान सकते हैं पॉइंट। P1, P2 एंड P3 ये 4 कॉर्नर्स है इसके। तो P1 तो आपको पता ही है कि P तो पता ही है आपको, P-6 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए y इसका 0 होगा, है ना बच्चों। अब P1 देखो ये -4 पर है क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, इसलिए y 0 होगा। P2 देखो एक्स एक्सिस पे कहां जाके लग रहा है -4 पे, और y एक्सिस पे कहां जाएगा 3 पे, देखो 3 पे। इसी तरीके से P3 तो y एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है एक तरीके से देखो, बट फिर भी कोई बात नहीं, सॉरी। P3 देखेंगे आप बच्चों, गलती होगी, y एक्सिस पे नहीं है। P3 देखो, P3 एक्स एक्सिस पे कांटा जो रहा है -6 पे, और y पे देखो कांटा जो रहा है 3 पे। इस तरीके से बच्चों ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके। इसी तरीके से टॉयलेट स्पेस के लिए जो हमने जगह बनाई है उसके कोऑर्डिनेट्स देखो, एक P3 तो कॉमन ही हो गया। ठीक है, P3 तो यहीं से भी टॉयलेट भी स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेस दिया हुआ है, और इसको हम मान लेते हैं P4, ये P5 एंड ये P6। बहुत आसान बच्चों, कुछ भी लेट कर सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। P3, P4, P5 एंड P6 बच्चों। तो सबसे पहले P3 ऑलरेडी कर रखा है -6। P4 पे आते हैं बच्चों। देखो P4 यहाँ पे कांटा चो रहा है -3 पे एक्स एक्सिस के ऊपर, और y एक्सिस के ऊपर देखो आप, जो P4 है y एक्सिस पे 3 पे जा रहा है बच्चों। इसी तरीके से P5 देखो बिल्कुल नीचे आए, -3 पे टच हो रहा है। उंगली को देखना आपने, P5 कहां जा रहा है 5 पे। इसी तरीके से P6 देखो नीचे -6 पे टच हो रहा है, और y एक्सिस के अलॉन्ग ये 5 पे टच हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों वेरी इजी, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा बच्चों। प्रैक्टिस जरूर करें इसकी, बहुत इजी है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों। लास्ट 4th पार्ट है, इसमें इन्होंने बोला कि देयर इज अ डोर लीड्स टू डाइनिंग रूम। मतलब एक डोर है रियान के रूम में ही, ये रहा डोर बच्चों D1 R1, उसी से अगर गुजरे आगे तो यहाँ पर एक डाइनिंग रूम है जो 18 फीट लेंथ में है और विड्थ उसकी 15 फीट है, और उसने बोला है P से स्टार्ट होगा और A तक जाएगा। ठीक है, तो इसका स्केच करना है रूम पहले, तो फिर उसके कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो बच्चों बड़ा इजी है, मैंने इसको नीचे एक्सटेंड कर दिया क्योंकि रूम इस तरफ खुल रहा है, डाइनिंग रूम डोर से। ये डोर है बच्चों D1 R1। तो उसने बोला है कि लेंथ उसकी 18 लेनी है, तो ये बच्चों लेंथ है। तो यहाँ 18 कैसे होगा, देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बच्चों ये यहां से फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 12 तक जाएगा बच्चों। ठीक है, और जो उसने लेंथ बोली है, जो विड्थ है वो 15 फीट है, तो यहाँ से 15 पॉइंट नीचे चलेंगे हम, तो ये 15 फीट लेंथ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बनेगा बच्चों। देखो रूम ये हमारा A पॉइंट हो जाएगा बच्चों, जो आगे 15 को क्रॉस करता हुआ इस तरीके से बच्चों। और ये आपकी देखो ये हो गया इस तरीके से, ये
18 फीट लेंथ में है और 15 फीट विड्थ में है ये रूम। ये डाइनिंग रूम हो गया बच्चों। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। उसने बोला था P टू A जाना है, बाकी अपने हम सॉरी P टू A इस तरीके से। तो ये हम अपनी तरफ से कुछ लेट कर लेते हैं। इसको क्या लेट करें बच्चों, इसको 6 तक ले चुका, P7 ले लेता हूँ और ये P8 ले लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर आप लेट कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें स्केच तो कर दिया हमने, आपको कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं। तो हमें एक P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक P7 के, एक P8 के और ये A के। तो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, वेरी इजी। देखो P का तो हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर है, देखो तो -6 और 0, क्योंकि y पॉइंट का कोई काम नहीं है एक्स एक्सिस पे। P7 देखें तो ये 7 पॉइंट एक्स एक्सिस पे -6 पे टच हो रहा है और y एक्सिस पे देखो -15 पे टच हो रहा है। उसी तरीके से P8 देखो, P8 एक्स एक्सिस पे 12 पे टच हो रहा है और y एक्सिस पे देखो नीचे -15 पे टच हो रहा है। इसी तरीके से A देखो, A एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, 12 पे टच है और जो एक्स एक्सिस पे होता है उसका y 0 होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं बच्चों, और इसी तरीके से सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच।